हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संसद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है इसे संसद के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संसद। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोकसभा है, लोकसभा सदन है, इसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, ए ऑप्शन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संसद का लोकप्रिय सदन है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संसद का लोकप्रिय सदन है वो लोकसभा ही है। आप गलती से राज्यसभा मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपके दिमाग में आ जाए कि राज्यसभा भंग नहीं होती है, तो राइट आंसर राज्यसभा हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है, राज्यसभा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन है। तो देखिए फ्रेंड्स, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, बी ऑप्शन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में शामिल है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संसद में लोकसभा शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ये भारतीय संसद में ये 3 शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का निर्धारित करता है। 4 ऑप्शन दिया गया, 4 आर्टिकल दिया गया। इनमें से कोई एक आर्टिकल ऐसा है जो इन बातों को स्पष्ट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो आर्टिकल है 105। 105 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उनके उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है आर्टिकल 105। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताती है कि संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति है, ये 3 है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कि उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या संसद का अनन्य भाग नहीं है, संसद का अंग नहीं है, संसद का भाग नहीं है। कौन नहीं है? उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और याद रखिए 3 ही है संसद के अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है? तो तीसरा अंग क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, क्योंकि यही 3 तो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, यदि भारतीय संसद के सदन पूछे जाए तो सदन 2 हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और यदि भारतीय संसद के अंग पूछा जाए तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो फ्रेंड्स, कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी और उसमें राष्ट्रपति होंगे और 2 सदन होंगे? तो ऐसा आर्टिकल 79 कहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 79। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आंसर निकल आएगा कि कौन सा ऑप्शन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो हमें बताना है कि कौन सा असत्य है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बात सही है, हमने भी पढ़ चुका है। लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। ये बात सही है, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। जी नहीं, राज्यसभा अस्थायी नहीं बल्कि अस्थाई है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। ये भी बात सही है। तो सी ऑप्शन असत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, और असत्य ही हमें बताना था। तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, गलत बात है, वो अस्थाई नहीं अस्थाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है?
तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन पढ़ने पर पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन है लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ए ऑप्शन राइट है, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। बी ऑप्शन राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी बात सही है। सी ऑप्शन है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। तो इसी क्रम में जैसे कि पहले निम्न सदन पूछा है, तो निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। तो ऐसा ऑप्शन चुनिए जिसमें पहले लोकसभा हो। तो बी ऑप्शन में लोकसभा मिल गया और सी में भी लोकसभा मिल गया। और उच्च सदन उसके बाद बताना है, तो उच्च सदन है राज्यसभा। तो राज्यसभा इसमें है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें विधानसभा है दिया गया है, तो ये विधानसभा संसद का सदन नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने, सिर्फ भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो ये प्रतिबंधित है फ्रेंड्स न्यायिक समीक्षा से। जो संसद का काम क्या है? समीक्षा करना, और न्यायिक समीक्षा मतलब वो न्याय करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट है संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र होता है, बिल्कुल होता है। मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? तो संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का दिया जाता है। 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं कर सकते हैं। इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है फ्रेंड्स? एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन पर मतभेद चल रहा हो, दोनों पक्ष सहमत ना हो, न राज्यसभा और न ही लोकसभा सहमत हो, तो उसमें राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों लोगों को, दोनों सदन के सदस्यों को बुलाया जाता है। तो जब राष्ट्रपति उनको बुलाता है तो वो बुलाने की प्रक्रिया होती जो है और मीटिंग होती है, बैठक होती है, उसे ही संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। क्यों संयुक्त अधिवेशन होता है? क्यों संयुक्त अधिवेशन का आयोजन होता है? क्वेश्चन ये कह रहा है क्यों होता है? जब संसद के जो दो सदन है, राज्यसभा लोकसभा, दोनों किसी बात पर, दोनों किसी बिल पर, विधेयक पर सहमत नहीं होते हैं। लोकसभा सहमत है तो राज्यसभा सहमत नहीं है, राज्यसभा सहमत है तो लोकसभा सहमत नहीं है। कभी कभी कंडीशन आ जाती है कि दोनों सहमत नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों को बुलाता है और बैठक करता है। तो उसी को ही संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यही हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन जो कह रहा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के सदन को नहीं बुलाया जाता है, पहला ऑप्शन गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ये भी गलत है। सी ऑप्शन क्या है? संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन तभी बुलाता है जो फोर्थ वाली कंडीशन दी गई है, हम इसको आपको अच्छे से समझा दिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वाला ऑप्शन, मतलब केवल 4, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, साधारण विधेयक में इनका क्या होता है? संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये थे भारतीय संसद से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।